हेलो स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास तक मैथ, साइंस, इंग्लिश और दूसरे लैंग्वेज पढ़े होंगे, जैसे कि मैथ्स के एचसीएफ और एलसीएम, साइंस के लेंथ और मिन फार्मूला और इंग्लिश में ग्रामर टेस्ट आदि। ठीक इसी प्रकार कॉमर्स के भी अपने रूल्स और फार्मूला होते हैं, जिसके बेस पर एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को तैयार करता है। इन रूल और फार्मूला को कॉमर्स की भाषा में अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या आप इसके एक्चुअल मीनिंग को समझ पाओगे या स्किप करके चले जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल, रोड पर चलते हुए अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता ना हो तो क्या हो सकता है? या तो चालान कट सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट भी हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सभी को पता है कि हमको सड़क पर चलते हुए अगर आप गाड़ी में भी हैं तो हमको लेफ्ट साइड में चलना होता है। फॉरेन की कुछ कंट्रीज में राइट साइड पर चलने का रूल है। मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी हो रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने ही होते हैं। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाता है, तो लंबे समय तक उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सेम इसी तरह अकाउंट्स के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, कंसेप्ट या कन्वेंशन कह लीजिए, हमको फॉलो करने ही होते हैं। इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने से हमारे बिजनेस में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। मतलब हम एक साल के अकाउंट को दूसरे साल के अकाउंट के साथ इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ इजीली कंपैरिजन किया जा सकता है कि ये बिजनेस अच्छा चल रहा है या फिर दूसरा अच्छा चल रहा है। इसी कंपैरिजन के आधार पर हमको अपने बिजनेस के लिए क्या प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करनी चाहिए। तो हर जगह पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। ये प्रिंसिपल अकाउंट्स में हमारी थ्योरी में बहुत हेल्प करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब ये देखना है कि पास्ट में क्या आता था, यानी भूतकाल में अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की जरूरत सिर्फ प्रोप्राइटर को ही होती थी। सिर्फ ऑनर को ही ये जरूरत होती थी कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, व्हाटएवर जो भी बिजनेस में हो रहा है, इसकी जरूरत सिर्फ प्रोप्राइटर को ही होती थी। परंतु आज का सिस्टम काफ़ी अपग्रेड हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मॉडर्न जनरेशन आ चुकी है। आज बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोप्राइटर के साथ साथ एम्प्लॉइज को चाहिए, क्योंकि उसे अपनी सैलरी और बोनस इंक्रीज करानी होती है। मैनेजमेंट को फ्यूचर के डिसीजन लेने होते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी करनी होती है। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारे बिजनेस ने लोगों को नौकरी दी है या नहीं। क्रेडिटर ये वो लोग होते हैं जिन्होंने हमसे पैसा लेना होता है, ये भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ और लोग भी होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। अब मुख्य बात यह है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से कैसे आए। ये इंफॉर्मेशन 100% फ्रूटफुल रिजल्ट तब देगी जब हम कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करके चलेंगे या कुछ रूल और रेगुलेशन को मान कर चलेंगे। जब हम इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच पाती है। जब हम रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस को एग्जैक्टली प्रॉफिट होगा या लॉस। इससे हमारे बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बिजनेस की एग्जैक्ट कितनी प्रॉपर्टीज है, कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने लोगों को पैसा देना है, कितना टैक्स पे करना है, ये सारी बातें एग्जैक्टली पता लग पाती हैं ये रूल एंड रेगुलेशन को अच्छे प्रकार से फॉलो करने पर। इन रूल एंड रेगुलेशन को गैप कहा जाता है, यानी जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वे रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के सभी अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ते हैं।
अगर आप अकाउंट पढ़ रहे हैं तो आपको ये रूल एंड प्रिंसिपल मानकर फॉलो करोगे तो आगे वर्कआउट कर पाओगे। तो दीज आर द एक्सपेक्टेड बाय द अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया के अकाउंटेंट इसको फॉलो करते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोफेशनल लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ रूल गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं। हर कंट्री की पॉलिसी अलग अलग होती है। इस प्रकार अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप होते रहते हैं। ये बिल्कुल फिक्स नहीं होते, ये टाइम के अनुसार बदलते रहते हैं। ये कंसेप्ट कुछ लोगों के आइडियाज़ के बेस पर होते हैं। मन में कोई बात आई, वह रूल एंड रेगुलेशन बन गया। अगर कन्वेंशन की बात करें तो ये कुछ मान्यताएं या एग्जम्पशंस होती हैं जो पास्ट से चलती आ रही हैं। फॉर एग्जांपल कि इंडिया के अंदर पर्दा प्रथा यानी दुपट्टा ढक कर रखना वो आगे से आगे करता ही जा रहा है। कस्टम को रीति रिवाज भी कहते हैं। जब हम कंसेप्ट और कन्वेंशन को मिक्स कर देते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन जाते हैं। बिजनेस एंटी कंसेप्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी कंसेप्ट की वीडियो आपके कमेंट करने पर बना दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।